हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और कुछ बुक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको देखिएगा, जो काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। चलिए देखते हैं। पूछा जाएगा, थीसिस बहुभुज का प्रयोग किसने किया। यानी जो थीसिस बहुभुज का प्रयोग है किसने किया, तो ये बॉग महोदय हैं। बॉग ने थीसिस बहुभुज का प्रयोग किया था। पूछा जा सकता है कि थीसिस बहुभुज का प्रयोग किसने किया, तो बॉग ने किया था। पूछा जाएगा, एशियन ड्रामा यानी कि एशियन ड्रामा जो बुक है ये गुरनाल मेडल जिसमें एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का अध्ययन है। पूछा जाएगा, जो गुरनाल मेडल की एशियन ड्रामा पुस्तक है उसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो एशिया में जो राष्ट्र की गरीबी है उसका वर्णन है या अध्ययन है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा, संचयी परिणामी सिद्धांत। पूछा जाएगा, संचयी परिणामी सिद्धांत क्यूमुलेटिव थ्योरी किसने दी थी, तो ये गुरनाल मेडल की है। आगे देखते हैं। पूछा जाएगा, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है या भूगोल सभी विषय की जननी है, यह कथन किसने कहा है, तो रिचर्ड हाडसन ने कहा है। पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा, एंटीपोड पत्रिका समाज के लोगों में समस्याओं का उजागर करती है। पूछा जाएगा, एंटीपोड जो पत्रिका है इसको किसने दिया और जो लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करती है, इसमें किस बात का उल्लेख है, तो गरीब एवं वंचित लोगों की। यानी जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनमें जो गरीब लोग हैं और वंचित हैं, यानी उनको उस सुविधा का लाभ नहीं है, तो वही उसमें बताया गया है। एंटीपोड पत्रिका में सर्वप्रथम योगदान प्रेट को माना जाता है। पूछा जाएगा, एंटीपोड में जो एंटीपोड नामक पत्रिका है इसमें सर्वप्रथम जो योगदान है वह किसका है, तो ये फ्रेंड्स ये प्रेट का है। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा, ऑल पॉसिबल वर्ड। पूछा जाएगा, ऑल पॉसिबल वर्ड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड्स ये P.E. जेम्स हैं जो कि USA के हैं, यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ये भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। भूगोल की स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया। पूछा जाएगा, भूगोल को एक स्पाशियल रिलेशनशिप एवं जो उसके अंतर संबंध होते हैं उसके विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया, तो फ्रेंड्स ये हैं W. वुंगे। इन्होंने थियोरेटिकल ज्योग्राफी यानी कि सैद्धांतिक भूगोल को जन्म दिया। पूछा जाएगा, थियोरेटिकल ज्योग्राफी बुक किसकी है, तो W. वुंगे की है, या बेंज भी बोलते हैं इनको, W. बेंज। इन्होंने इस बुक में बताया था कि जो भूगोल है वो स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों के विज्ञान के रूप में थियोरेटिकल ज्योग्राफी ने जन्म लिया। आगे देख लेते हैं। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। पूछा जाएगा, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी या चल जलीय सिद्धांत किसका है, ये पूछा गया था 2022 में सेकंड शिफ्ट में, तो ये दिया था R. हर्टन ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जर्मन भूगोलीय विचारधारा का क्रम बताइए, तो फ्रेंड्स पहले आ चुका है तो मैंने ऐसे लिख दिया है। तो जर्मन में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कांट, हमबोल्ट, रिटर, पेस्चल, रिच्थोफेन, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। रेडजेल, हैटनर, उसके बाद में ट्रॉल। ये इनका वास्तविक क्रम पूछा जाएगा। अगर देखो कहाँ से दिया है इसमें, कांट, हमबोल्ट, रिटर को गायब करके पेस्चल और रेडजेल, इसमें रिच्थोफन को भी गायब कर दिया, फिर रेडजेल, फिर हैटनर, फिर ट्रॉल। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है इनका क्रम कैसे याद करें, तो फ्रेंड्स अगर याद करना है तो एक ट्रिक भी है इसकी। खर, पे, रिच, रैट, हैट, पैंक, पालथर पैंक, पैंकवा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। यानी खर के HR, खर, पे, रिच, रैट, हैट, पैंकवा, के से कांट, हमबोल्ट, रिटर,
पे से पेस्चल, रिच से रिस्थोफन, रेड से रेडजेल, हेड से हेटनर, पैंक से अल्बर्ट पैंक, और अल्बर्ट पैंक के बाद में इनके पुत्र यानी कि वाल्थर पैंक, बा से वाल्थर पैंक। तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। ये इसका क्रम है, काफ़ी आसान हो जाता है जब हमें ट्रिक याद होती है। मैं कभी नहीं भूलता इनको, क्योंकि मेरे याद है। खर एक दो बार याद करेंगे। खर पे रिच रेड हेड पैंकवा, खर पे रिच रेड हेड पैंकवा, खर पे रिच रेड हेड पैंकवा। के से कांट हम्बोल्ट, रिट्टर, पे से पेस्चल, रिच से रिस्थोफन, रेड से रेडजेल, हेड से हेटनर, पैंक से अल्बर्ट पैंक, बा से वाल्थर पैंक। तो फ्रेंड्स ये इसका क्रम है। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा लघु जलवायु विज्ञान को किसने डेवलप किया, तो वार्सेस्टर है। आगे देख लेते हैं। लघु, ये पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में, लघु जलवायु विज्ञान वार्सेस्टर है। भू आकृति विज्ञान में जो कार्य किया था वो बार्ड है। मौसम विज्ञान में जो कार्य किया था, जो हीदरग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफ है, क्लाइमोग्राफ है, यानी कि स्क्रॉचिंग मगी केंद्रों के बारे में बताया था, आपको याद हो शायद। ग्रिफिथ टेलर ने SMKR स्क्रॉचिंग मगी कीन और रो, इन्होंने ही हीदरग्राफ, क्लाइमोग्राफ और क्लाइमेटोग्राफ पर भी कार्य किया ग्रिफिथ टेलर ने। पूछा जाएगा जल विज्ञान, तो ये पीटरसन है। तो लघु जलवायु विज्ञान वार्सेस्टर, भू आकृति विज्ञान बार्ड, मौसम विज्ञान ग्रिफिथ टेलर और जलवायु विज्ञान पीटरसन। आगे पूछा भी जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है, यह कथन किसने कहा था। ये 2020 में पूछा गया था फ्रेंड्स। पूछा जाएगा कौन व्यक्ति क्या और कहाँ से किस कीमत पर प्राप्त करता है, ये कथन कहा था RJ वेनेट ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूछा जाएगा यह कथन किसने कहा कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का, यानी जो भारत में जो आदर्श ग्रामीण बस्तियां हैं, आपको पता है फ्रेंड्स 6,42,000 कुछ हमारे जो भारत देश है उसमें ग्रामीण बस्तियों की अच्छी खासी संख्या है। तो भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये बात किसने कही थी, तो फिंच एवं टिवार्थन ने जो तटीय मैदान है उसकी स्टडी पर बताया था कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन्होंने जो भारत के जो तटीय प्रदेश हैं उसका अध्ययन किया था, और फिंच और टिवार्थन ने बताया था कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं वो एक जूते के डोरीनुमा प्रतिरूप के सहारे डेवलप होते हैं। इन्होंने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, यानी कि जो तटीय प्रदेश हैं भारत के, तो वो जो होते हैं उनका जो ग्रामीण बस्तियों का विकास है वह डोरी यानी जूते की डोरीनुमा प्रतिरूप, जूते की, ये ऐसे ही पूछा जा, जूते की डोरीनुमा प्रतिरूप पूछा जाएगा। किसने कहा था कि जो भारत के तटीय प्रदेश हैं उसके बारे में बताया था कि जो भारत के तटीय प्रदेश हैं वे जूते के डोरीनुमा प्रतिरूप के तरह हैं। तो ये बताया था फिंच एवं टिवार्थन ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की स्टडी पर बताया था। यही बताया था कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है फिंच एवं टिवार्थन ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा भूगोल का जनक। फ्रेंड्स अभी PGT वाला एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था भूगोल का जनक, तो उसमें हिकेटियस को नहीं लिया था। तो जब ये ऐसे इस तरह से कंडीशन बनती है तो हम इराटोस्थनीज को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। वैसे हिकेटियस हैं, मेनली अगर दोनों हो तो ये लगाना है, नहीं हो ऑप्शन में तो इराटोस्थनीज लगाना है, क्योंकि इराटोस्थनीज का भी बहुत ज़्यादा भूगोल में कार्य रहा है। आगे देख लेते हैं अरब भूगोलवेत्ता। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा अरब भूगोलवेत्ता है जिसने विश्व को 14 जलवायु प्रदेश में विभाजन किया था, यानी कि विश्व को 14 यानी कि क्लाइमेट रीजन में वर्गीकृत या डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अल मकदीसी पूछा जाएगा कौन है, तो अल मकदीसी ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेश में विभक्त किया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स पुस्तक किसकी है, तो ये RJ जॉनसन की है, यानी कि भूगोल और उनके भूगोलवेत्ता जो बुक है RJ जॉनसन की है। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा भूगोल में व्यवहारवादी ढांचा किसने डेवलप किया था, यानी कि जो बिहेवियरल ढांचा है एक, उसको किसने विकसित किया था, तो ये प्रेड है, यानी ये प्रेड जो है व्यवहारिक मूलक मैट्रिक्स से संबंधित है। आगे पूछा जा सकता है ये भी।
पूछा भी गया है पीछे, अगर आप PYQ सॉल्व करते होंगे तो। पूछा जाएगा द मेजर नेचुरल रीजन, पूछा जाएगा द मेजर नेचुरल रीजन को किसने विकसित किया था। तो फ्रेंड्स ये ब्रिटिश के जोग्राफर्स थे, हर्बर्टसन। इन्होंने मेजर नेचुरल रीजन को यानी विश्व को 15 नेचुरल रीजन में बांटा था। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा जोग्राफर्स है, ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने विश्व को 15 मेजर नेचुरल रीजन में बांटा था। तो HJ हर्बर्टसन, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा भारत में करेवास किस काल के धरोहर हैं। करेवास फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर है, झेलम घाटी है, उसमें एक मिलने वाली मिट्टी है जो कि हिम नदी निक्षेप के कारण अंदर मिलती है। झेलम नदी की जो घाटियाँ होती हैं उसके अंदर मिलती है। वो किस काल के धरोहर हैं, यानी कि किस काल में वो विकसित हुई थी या किस काल से संबंधित हैं। तो अत्यंत नूतन युग यानी कि अत्यंत नया युग यानी कि प्लीस्टोसीन काल युग पूछा जाएगा। भारत में जो करेवास मिट्टी है किस काल के धरोहर हैं, तो अत्यंत नूतन युग या प्लेस्टोसीन काल युग। फ्रेंड्स तो आज की ये रही वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। जो ऐसी वीडियो मैं रोज़ डेली डालने की कोशिश करता हूं और ऐसे ही एग्ज़ाम तक मैं डालता रहूं कुछ नए नए पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में इनसे हेल्प हो चुके। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।